हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं DSSB का जो लैब टेक्नीशियन के लिए पेपर हुआ था उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें हम आज 50 क्वेश्चन करेंगे पार्ट 1 में और 50 क्वेश्चन करेंगे कल पार्ट 2 में। चलिए आइए शुरू करते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में पूछा गया अरेंजमेंट ऑफ कोकाई इन चेन नॉन एज। ऑप्शन नंबर ए दिया है स्ट्रेप्टोकोकस, बी दिया है स्टेफाइलोकोकस, सी मोनोकोकस, डी डिप्लोकोकाई। तो इसका राइट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों स्ट्रेप्टोकोकाई। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है स्टैंड यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ माइकोबैक्टीरियम स्पीसीज। इसका राइट आंसर रहेगा जॉर्डन स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है व्हाट इज़ द सिचुएबल टाइमिंग फॉर स्टरलाइजेशन बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है एग्जाम्पल फॉर इनरिच्ड मीडिया। इनरिच्ड मीडिया वो ऐसा मीडिया होता है जिसमें कुछ एक्स्ट्रा सब्सटेंस मिलाया जाता है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ब्लड अगार, जिसमें सीप का ब्लड मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया आइडेंटिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया कैन बी डन बाई। तो ऑप्शन नंबर ए दिया स्टैनिंग रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी कल्चर, ऑप्शन सी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम तीनों टेक्निक यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, जिसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया प्रोड्यूस्ड कोगुलेज। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 स्टेफाइलोकोकस। और अगर पूछा जाता कैटेलेज पॉजिटिव तो उसका राइट आंसर रहता है स्ट्रेप्टोकोकस। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया आर फ्लेम शेप। फ्लेम शेप का कौन सा बैक्टीरिया होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा निमोनोकोकस। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा एग्जाम्पल फॉर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। ऑप्शन नंबर ए दिया स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोकोकस, ऑप्शन नंबर डी ओकोलाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कॉजिंग गैस गैंग्रीन। तो इसमें दो ऑप्शन ऐसे हैं जो गैस गैंग्रीन को कॉज करवाते हैं, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसिस और क्लोस्ट्रीडियम सेप्टिकम। उसके साथ साथ क्लोस्ट्रीडियम परफरेंसिस फूड पॉइजनिंग भी कॉज करवाता है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया शो चाइनीज लेटर अरेंजमेंट। मतलब चाइनीज लेटर के अरेंजमेंट में कौन सा बैक्टीरिया दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरी। नाइजीरिया मेनिंजाइटिस हमें देखने को मिलता है किडनी शेप का या हाफ मून के शेप का। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है बैक्टीरिया विच कॉज ट्यूबरकुलोसिस। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका तो आंसर सबको पता होगा। इसका राइट आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है राइस वाटर स्टूल इज कैरेक्टरिस्टिक क्लिनिकल साइन ऑफ। ऑप्शन नंबर ए है इसमें टाइफॉइड, बी कॉलेरा, सी जॉन्डिस और डी हेपेटाइटिस। इसका राइट आंसर रहेगा कॉलेरा। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है एग्जाम्पल फॉर हुकबॉम। हुकबॉम का कौन सा एग्जाम्पल होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है ए ड्यूडोनेल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है ए लुम्ब्रिकॉइड्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है टी ट्राइक्यूरिया और ऑप्शन नंबर डी में दिया है ई बर्मिकुलरिस। तो देखते हैं, तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए दिया है वो इसका राइट आंसर है। हुकबॉम बोलते हैं ए डुओडेनेल को, और ऑप्शन नंबर बी ए लुम्ब्रिकॉइड्स को बोलते हैं राउंड बॉम। राउंड बॉम होता है ए लुम्ब्रिकॉइड्स, और टी ट्राइक्यूरिया को बोलते हैं विप बॉम।
WHIP व्हिप बॉम्ब। ऑप्शन नंबर ई मतलब ऑप्शन नंबर डी ई वर्मिकुलरिस को बोलते हैं पिन बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है काला आजार इज कॉज्ड बाय। काला आजार किस पैरासाइट से होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लिशमैनिया। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है ब्लैक वाटर फीवर इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ। ब्लैक वाटर फीवर किसकी वजह से होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। लिशमैनिया से होता है काला आजार मतलब ब्लैक फीवर, और ब्लैक वाटर फीवर होता है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन नंबर 116 में पूछा है NIH स्वैब इज यूज टू डिटेक्ट इन। NIH स्वैब का यूज किसे डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए ई वर्मिकुलरिस। अभी बताया था इसका दूसरा नाम होता है पिन बॉम्ब। ऑप्शन नंबर बी लुम्ब्रिकॉट्स का बताया था, ये होता है राउंड बॉम्ब। ऑप्शन नंबर सी एडुडिनॉल इसे बोलते हैं हुक बॉम्ब, और टी ट्राइक्यूरिया व्हिप बॉम्ब। इसके नाम इम्पोर्टेंट हैं जो पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है इम्यूनिटी एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। मतलब जन्म के बाद जो हम इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो जन्म के बाद जो हमें मिलती है उसे हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, और जो पैदा होने से पहले ही हमारे साथ रहती है उसे हम इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 118 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 118 में वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय सस्पेंशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद रिड्यूस्ड वायरुलेंस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है इम्यूनोग्लोबिन दैट क्रॉस द प्लेसेंटा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी IgG। ऑप्शन नंबर ए ये सलाइवा और ब्रेस्ट मिल्क में पाई जाती है IgA। और क्वेश्चन नंबर 120 में पूछा है एग्जाम्पल फॉर ईस्ट। ईस्ट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? तो ये चारों के चारों फंगस के ऑप्शन दिए हैं, लेकिन ये जो कैंडिडा एल्बुकेंस है ये ईस्ट लाइक फंगस होता है, कैंडिडा एल्बुकेंस। तो शायद इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही रहेगा, क्योंकि इसका मुझे भी क्लियर नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 121 में पूछा डिटेक्शन ऑफ सिफिलिस इज डन बाय। तो इसका राइट आंसर रहेगा BDRL टेस्ट। टाइफॉइड टेस्ट टाइफॉइड के लिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 में पूछा हाइड्रेटेड सिस्ट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसिस। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। क्वेश्चन नंबर 123 में पूछा कॉजेटिव एजेंट ऑफ एलिफेंटियासिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी बुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मोडियम से हमें मलेरिया होता है, लिशमैनिया, काला आजार, ट्रपाइनोसोमा भी कुछ कॉज करवाता है। क्वेश्चन नंबर 124 में एग्जाम्पल फॉर फ्लोटेशन मेथड इन स्टूल एग्जामिनेशन। मतलब फ्लोटेशन मेथड जो होता है स्टूल एग्जामिनेशन में, उसमें कौन सा वेट माउंट को यूज करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी सलाइन वेट माउंट। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर टिश्यू नेमाटोड्स एक्सेप्ट। मतलब इनमें से कौन सा नेमाटोड्स है टिश्यू नेमाटोड्स? तो बुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी आपका टिश्यू नेमाटोड्स होता है,
ब्रूगिया मलाई भी होता है, लोआ लोआ भी होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर डी, एंटरोबियस वर्मिकुलरिस। ये नेमाटोड्स नहीं होता है। एक 126 में पूछा गया स्मॉलेस्ट इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन आइदर डीएनए और आरएनए। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, वायरस। क्वेश्चन नंबर 127 में पूछा है ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल अवन टिश्यू, ट्रांसफर ऑफ एन इंडिविजुअल अवन टिश्यू। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ऑटोग्राफ्ट बोलते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 128 में पूछा कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल, कंप्लीट इन्फेक्टिव वायरस पार्टिकल इनमें से कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विरियन। क्वेश्चन नंबर 129 में पूछा एग्जाम्पल फॉर डीएनए वायरस। इनमें से डीएनए वायरस का एग्जाम्पल कौन सा है? रेट्रो वायरस आरएनए वायरस होता है, पैरामाइक्सो वायरस भी आरएनए वायरस होता है, पॉक्स वायरस भी आरएनए वायरस होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, रैप्डो वायरस। क्वेश्चन नंबर 130 में पूछा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस। तो ये इसका ट्रांसमिशन होता है सेक्सुअल कांटेक्ट और ओरल कांटेक्ट के थ्रू। तो इसमें ओरल दिया नहीं है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेक्सुअल कांटेक्ट। और क्वेश्चन नंबर 131 में पूछा कार्बोहाइड्रेट कंपोज्ड ऑफ 2 to 10 मोनोसैकेराइड यूनिट्स आर नोन एज। 2 से 10 अगर मोनोसैकेराइड की चेन होती हैं तो उसे हम ऑलिगोसैकेराइड बोलते हैं, और अगर 10 से ज़्यादा होगा तो उसे हम पॉलीसैकेराइड बोलेंगे। 132 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग आर कीटोन बॉडीज। इनमें से कौन सी कीटोन बॉडीज होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, एसीटोन भी कीटोन बॉडीज है, ऑप्शन नंबर बी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट भी कीटोन बॉडीज ही है, और ऑप्शन नंबर सी भी कीटोन बॉडीज ही है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 133 में पूछा फॉस्फोलिपिड विच इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग। मतलब इनमें से कौन सी फॉस्फोलिपिड है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लेसिथिन। क्वेश्चन नंबर 134 में पूछा है माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन एन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज कॉल्ड एज। तो इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोफोरेसिस इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 135 में पूछा है विच ऑफ द विटामिन डिफिशियंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। मतलब कौन सी विटामिन की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए। विटामिन डी की कमी से हमें होता है रिकेट्स। विटामिन के की कमी से क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाता है, जिसे हीमोफीलिया कहते हैं। और 136 क्वेश्चन में पूछा टेस्ट टू डिटेक्ट वाइल्ड साल्ट। वाइल्ड साल्ट के डिटेक्शन के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हेज टेस्ट। फाउचेट टेस्ट हम करते हैं बिलिरुबिन के लिए, इलरिच टेस्ट करते हैं हम यूरोबिलिनोजन के लिए, और बेनेडिक्ट टेस्ट हम करते हैं ग्लूकोज की डिटेक्शन के लिए, मतलब रिड्यूसिंग शुगर के लिए। बेनेडिक्ट टेस्ट, बेनेडिक्ट। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है टेस्ट टू एसेस ग्लैमुलर फंक्शन टेस्ट। मतलब GFR टेस्ट टू एसेस ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट। GFT के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो कोई ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इसमें तीनों राइट हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 138 में पूछा है द सीरम लेवल ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम आर एलिवेटेड इन ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ALP। 139 में पूछा है फॉर GTT इन अडल्ट द डोज ऑफ ग्लूकोज इज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 75 ग्राम। इसे प्रेगनेंसी के टाइम पे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 140 में पूछा यूरिया इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ। यूरिया फाइनल प्रोडक्ट होता है अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म का। क्वेश्चन नंबर 141 में पूछा है ब्लड गैस मेजरमेंट इंक्लूड द पैरामीटर्स। ब्लड गैस के में कौन कौन से पैरामेडिकल रखे गए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ये सारे पैरामीटर ब्लड गैस के हैं। क्वेश्चन नंबर 142 में पूछा है ऑल ऑफ द फैक्टर्स इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो एंजाइम एक्टिविटी को इफेक्ट नहीं करेगा। तो pH भी इफेक्ट करेगा, टेम्परेचर भी, और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी। तो शायद इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। मुझे ये क्लियर नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होना चाहिए। और फिर जो भी इसका राइट आंसर हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऑप्शन नंबर 134 में पूछा है सीरम अल्फ़ा एनालिसिस लेवल इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। सीरम अल्फ़ा एमाइलेज लेवल इज़ अ डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा सीरम अल्फ़ा एमाइलेज डायग्नोस्टिक टेस्ट हम लोग करते हैं एक्यूट पेन क्रिएटिस के लिए। क्वेश्चन नंबर 144 में पूछा है फिग्लू FIGLU फॉर्मिमिनो ग्लूटामेट इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम यूरिन इज अ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 145 में पूछा है टेस्ट टू असेस द रीनल फंक्शन टेस्ट एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा टेस्ट है जो रीनल फंक्शन टेस्ट में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए प्रोथ्रोम्बिन टाइम। B, C और D ये सारे रीनल फंक्शन टेस्ट को असेस करने के लिए किए जाते हैं। 146 में पूछा है फॉलोइंग आर द क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन ऑफ द IDDM मतलब इंडिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस एक्सेप्ट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी गामापैथी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी गामापैथी। क्वेश्चन नंबर 137 में पूछा है सी रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीजन। इसमें सी का मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट रिएक्टिव प्रोटीन इंक्रीजन। हमारे अगर शरीर में कोई भी इन्फेक्शन होता है तो ये सी रिएक्टिव प्रोटीन जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। ख़ास तौर पर ये टेस्ट हम इन्फ्लामेशन का पता करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए भी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है और सी भी सही है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 148 में पूछा है द रेगुलेशन ऑफ द फ्लूइड बैलेंस इज वाई मतलब फ्लूइड बैलेंस का रेगुलेशन कौन से हार्मोन्स की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। 149 में पूछा है फॉलोइंग बायोकेमिकल पैरामीटर इंडिसेस ऑफ लिवर फंक्शन एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सा पैरामीटर है जो लिवर फंक्शन टेस्ट में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी क्रिएटिनिन, ये किडनी फंक्शन टेस्ट में आता है। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा है सीरम मार्कर हेल्पफुल ऑफ द डायग्नोस्टिक ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इनमें से कौन कौन से होते हैं और कौन सा नहीं पूछा है वो पूछा है। तो ए भी मायोकार्डियल में होता है, बी भी होता है, सी भी होता है, डी G6PD को मायोकार्डियल इन्फेक्शन में नहीं होता है।
इसका आंसर राइट आंसर रहेगा डी। तो ये आज के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। अगले 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे कल। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन DSSB के इस पे सॉल्व कराए जाएंगे। थैंक यू।